एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कैंडल एंड कॉस्मॉस। 16 जनवरी के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि निफ्टी को लेके क्या परसेप्शन है और निफ्टी बुलिश लग रहा है या बियरिश लग रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट को। पहले तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम पे देखते हैं कि डेली प्राइस एक्शन में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक मूवमेंट जो हम लोगों को दिखाई दे रही है वो ये है कि सेलिंग जब भी आ रही है, सेलिंग वीक हो जा रही है। सेलर्स फिर यहाँ पे वीक हुए, सेलर्स फिर यहाँ तक एक्टिव थे, फिर यहाँ फिर वीक हुए, फिर वीक हुए, और सेलर्स यहाँ पे थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखे बट क्लोजिंग टाइम में थोड़ा वीक ही दिखे हैं। तो बाइंग एज सच कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं है, एक्सेप्ट ये बेस पे एक अच्छी बाइंग है तो जो कि 25,500 का लेवल था। और उसके बाद फिर एक यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो ये 25,600 का लेवल हो गया। और फिर एक बाइंग में भी हम दिन में कह सकते हैं ये इस लेवल पे है जो कि 25,670 के आसपास का लेवल है। तो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे सेलर्स वीक होते हुए दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेलर्स के वीक होने के बाद एक सपोर्ट लेवल पे एक बाइंग आ रही है, जो बाइंग बड़ी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट देयर इज़ दिस सॉर्ट ऑफ बाइंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो भी जब अपने सपोर्ट पे ट्रेंड करेगा, यदि कल गैप डाउन मार्केट होता है तो दैट इज़ अराउंड 25,650 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से एक अच्छी बुल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो जो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो अभी तक की सिचुएशन है, अगेन काफ़ी दिनों से ऐसा जनरली मैंने देखा नहीं है बट ये मैं इधर भी इस देख रहा हूँ। तो हम इस कैंडल की बात करते हैं। 26 नवंबर को इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी जिसका टॉप मार्केट के लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। जब भी ये कैंडल का टॉप आ रहा है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है और इसका बेस जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट इस कैंडल के टॉप और इस कैंडल के लो के बीच में ट्रेंड कर रही है। आई डोंट नो व्हाई ये 26 नवंबर की कैंडल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बट लेट्स सी क्या है यहाँ पे। या तो मे भी कोई बहुत ह्यूज वॉल्यूम में कुछ तो ट्रेड हुआ है इस वजह से, बट ये 26 नवंबर की कैंडल में कुछ तो स्पेशल है। कमिंग डेज़ में जब इसकी रेंज ब्रेकआउट होगी तो समझ में आएगा कि व्हाट वाज सो स्पेशल। तो मार्केट जब भी इसके बेस पे आ रहा है तो इट इज़ फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ बेस हियर। तो जो बेस हमें डेली टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिख रहा है बट हमें ये 15 मिनट वाले चार्ट फ्रेम पे हमें ये एक सपोर्ट दिख रहा है। तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसका लो तोड़ चुकी है और जब भी इसका लो ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट के साथ एक बुलिश मूवमेंट दिखाई दी है एटलीस्ट इस कैंडल के टॉप तक, जो कैंडल 25,220-30 मान सकते हैं हम। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वहाँ तक ये नहीं भी जाती है तो भी इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ 26,000 के पास तक एक हम बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट का लेवल एक ब्रेक कर चुकी है और क्योंकि वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में पुट से बचना चाहिए। सो नो एंट्री फॉर पुट्स। और क्योंकि मार्केट अपने कॉल पे ट्रेंड कर रही है तो आई थिंक सपोर्ट पे ट्रेंड कर रही है तो आई थिंक जो मार्केट में हमें लेवल दिख रहा है अभी इट शुड बी टूवर्ड्स कॉल। तो कल जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि मार्केट में मैं पुट से तो बचूंगा अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे आए। क्योंकि जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसके वो देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट उससे डिस्टर्ब तो है बिकॉज बायर्स एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट इन अ कंडीशन वेयर दे कैन फॉर्म सम सर्टेन डिसीज़न और सम बिकॉज कुछ तो अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस कम होता है तो मार्केट को ऑब्वियसली रेंज बाउंड हो जाती है। मार्केट को नीचे जाना है या मार्केट को ऊपर जाना है तो वो तो इन्वेस्टर्स के एक क्लियर सेंटिमेंट के बाद ही होती है मूवमेंट। तो इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू जज इट बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी एवरीबडी नोज जो भी आजकल न्यूज़ ट्रेंड कर रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कल के लिए फिर भी
जो अभी तक समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रही है, तो पुट में देयर शुड बी नो एंट्री, एटलीस्ट अवॉइड इट अनलेस एंड अनटिल मार्केट 26,000 का लेवल लाइक के पास पहुंच रहा हो, लाइक 26,800 26,900, क्योंकि वहाँ पे फिर मार्केट एक रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है 300-400 पॉइंट की रैली के बाद। बट अगर वो रैली नहीं है और मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो रहा है और वहाँ पे भी सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज़ गुड टाइम टू गेट इनटू कॉल। और ये थोड़ा सा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो FII-DI डाटा है मार्केट में, देखिए जो FII का कैपिटल मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो तो बेयरिश है, बट पिछली बार से एक चीज़ चेंज ये हुई है कि इंडेक्स फ्यूचर को लेके मार्केट FIIs जितना बेयरिश थे उसके कंपैरिजन में कम बेयरिश हैं। 13 तारीख को ज़्यादा बेयरिश थे, 14 को कम बेयरिश हैं, एंड 13 तारीख को इंडेक्स फ्यूचर को लेके जो ये स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को लेके FIIs फॉर क्वाइट बुलिश और क्वाइट बियरिश, सॉरी, जो हमें मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट भी दिखी। बट स्टॉक फ्यूचर्स को लेके FIIs ये लेवल पे काफ़ी बुलिश हैं। तो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स अभी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे ट्रेंड कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट में कोई बाइंग सेंटिमेंट आ गया है, बट हाँ, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेंड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो देयर आर बिग चांसेस कि मार्केट पुट साइड जाए ही ना, मार्केट कॉल साइड ही जाए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइड करने की ज़रूरत है अभी पुट को, और मार्केट जब एक अच्छा सपोर्ट ले और हमें अच्छा वॉल्यूम दिखे, तो आई थिंक इट विल बी द राइट डिसीजन टू गेट इनटू कॉल। सो दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर 16th ऑफ जनवरी। और बाकी कल मार्केट में कैसी चीज़ें होती हैं, मार्केट में क्या सुबह न्यूज़ चलेगी उस पर भी डिपेंड करता है, बट अभी तक की मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड FII-DI डाटा वो यही है। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं कल सुबह 9:15 मार्केट में। एवरीबॉडी टिल टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।